दिमाग जो ह्यूमन बॉडी का है उसी से आपका बॉडी संचालित होता है, कंट्रोल वहीं से आता है। तो जैसा कि आप बोलेंगे ओबेसिटी, मोटापा, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और ये आपके शरीर के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और ये क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती है। एसोसिएटेड चीज़ अगर मैं कहूँ तो प्रोपेंसिटी होने का रिस्क आप में ज़्यादा होता है। अगर आपके मोटापा है तो आप में हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा है। अगर आप मोटापा है तो आप में डायबिटिक होने का रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको मोटापा है तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी है, जिसे डिसलाइपिडीमिया बोलते हैं, उसका रिस्क ज़्यादा है। तो अगर ओबेसिटी के साथ साथ ये एसोसिएटेड फैक्टर आप में है, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो आप में रिस्क ज़्यादा है हार्ट डिजीज़ होने का, ब्रेन डिजीज़ होने का, किडनी डिजीज़ होने का, मसल डिजीज़ होने का, नर्व डिजीज़ होने का। तो मैं ओवरऑल कहूँ तो अगर आपका मोटापा है, कंट्रोल में नहीं है, प्लस एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज जिसका रिस्क मोटापे में ज़्यादा होता है, अगर वो आपके साथ है तो डेफिनेटली ब्रेन के इफेक्ट होने के चांस आप में ज़्यादा हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा हैं। ब्रेन में लेटर ऑन जब आपकी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ डिमेंशिया के रिस्क ज़्यादा हैं और भी बहुत सारे डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं जिसका रिस्क आप में ज़्यादा है। हाथ पैर की कमजोरी, झंझनाहट, ये सब रिस्क आप में ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि हाथ पैर की कमजोरी और झंझनाहट की समस्या भी होगी, तो मोटापे की वजह से ये क्यों होता है? मोटापे की वजह से ये इसलिए होगा क्योंकि मोटापे के साथ अगर सारी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डिसलाइपिडीमिया है, तो उससे होता है क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स में फिर से क्लॉट बनते हैं और आपके नर्व को, मसल्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट होते हैं और आपको कमजोरी, झंझनाहट और अदर तरह की चीज़ें आती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एक मरीज को मुलाकात कब कर लेनी चाहिए डॉक्टर से? क्या कोई ऐसे अलार्मिंग साइंस होते हैं? अलार्मिंग साइंस ये कहूँगा कि जैसे देखो, अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि भाई मेरा वेट ज़्यादा है, तो डेफिनेट आप ये मान के चलो कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, एक टर्म आता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली है कि आप में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका डिसलाइपिडीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली आपको प्रिकॉशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और जितना अर्ली आप इसे कर लें, आप इन सब चीज़ों को उतना दूर भगा सकते हो। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति इस वजह से आपके पास आता है, ये बीमारी लेकर के, मोटापे की वजह से शरीर में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इलाज किस तरीके से किया जाता है? इलाज सामान्य तरीके से हम लोग करते हैं, क्योंकि ओबेसिटी एज सच देखा जाता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें कि जेनेटिक्स चलता है। तो जनरली हम लोग उनका मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करते हैं, जो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करना होता है, उनके हार्ट की जाँच करते हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह करके हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इनको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से इनका कंट्रोल हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली ऑन दीज पैरामीटर्स हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जब बात की जाती है तो वो एक क्या चीज़ है जो हर पेशेंट को आप सलाह देते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसा कि आजकल देखा गया है, सबसे पहले तो सीडेंट्री लाइफ, ज़्यादातर लाइफ हम लोग ऑन बेड, ऑन सोफ़ा, ऑन चेयर बिताते हैं, तो एक रूटीन होना चाहिए एक्सरसाइज का। दूसरा ये है कि डाइट में आजकल बहुत तरह के जंक फूड, बहुत तरह के मैदा रिलेटेड फूड्स, बहुत तरह के कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड फूड जो आते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड रिलेटेड फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज को अपने डे टू डे लाइफ में लाना चाहिए। जी।